हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू यूज एट्रीब्यूट मेथड। तो चलिए जानते हैं कि एट्रीब्यूट मेथड का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी बॉडी में हूँ और बॉडी के अंदर मैं पैराग्राफ टैग को स्टार्ट करके क्लोज कर दूंगा और सिंपली मैं इसमें प्रोग्रामर लिख दूंगा और मैं इसको सेव करूंगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब मैं स्टाइल में जाने के बाद पी को डेकोरेट कर देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज में 30 पिक्सल कर दूंगा। फॉन्ट फैमिली भी मैं इसमें पास कर दूंगा वर्दाना और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो देखिए इस तरह का दिखा आपको। अब चलिए मैं इसमें एट्रीब्यूट का आपको उपयोग बताऊंगा। तो देखिए एट्रीब्यूट का मकसद यही है कि आप ये पी टैग हो गया या H1 हो गया या कोई भी टैग हो गया, टैग में आप एट्रीब्यूट तो लगाते ही होंगे। जैसे कि आप HTML में पढ़ चुके होंगे कि इस तरह से आप एट्रीब्यूट लिखते थे और इसमें आप उसका वैल्यू देते थे। एट्रीब्यूट की जगह आपका क्लास हो सकता है, href के वैल्यू हो सकता है और भी बहुत सारा आप एट्रीब्यूट की जगह दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें एट्रीब्यूट की जगह क्लास दूंगा और इसका जो वैल्यू मैं दूंगा, कुछ भी आप वैल्यू इसका दे दीजिए। तो जैसे मैं इसका वैल्यू देता हूँ मेथड या 1 दे देता हूँ, इसका वैल्यू सिंपल 1 दूंगा। अब आप ये जानिए कि सीएसएस में एट्रीब्यूट का कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। तो कभी भी इसका उपयोग आप बिफोर एंड आफ्टर में ही इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं पी को सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं बिफोर का या आफ्टर इफेक्ट लागू करूँगा और इसमें मैं कंटेंट को पास कर दूँगा। कंटेंट आपको पास हर हाल में ही करना होगा, बट कंटेंट में मैं एट्रीब्यूट मेथड का उपयोग करूँगा और इसमें एट्रीब्यूट का नाम लिख दूँगा। तो एट्रीब्यूट का क्या नाम है, क्लास। देखिए यहाँ पे क्लास है। अब मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगा क्लास में तो आप देखिए यहाँ पे आपका 1 देखने को मिल गया। तो यह इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं इसको क्लास को रिमूव कर देता हूँ और अपने मन से कोई इसमें एट्रीब्यूट दे देता हूँ, जैसे कि HTML5 के अकॉर्डिंग आप डाटा लिखेंगे, उसके बाद हाइफन लिखेंगे और इसके बाद आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैं डाटा हाइफन एट्रीब्यूट लिख दूंगा और इसमें कुछ भी वैल्यू मैं इसमें पास कर दूंगा, जैसे कि मैं इसमें शकील पास कर देता हूँ इस तरह से और सिंपली एट्रीब्यूट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा डाटा हाइफन एट्रीब्यूट इस तरह से देख लीजिए और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया प्रोग्रामर और उसके बाद शकील। अगर आप चाहते हैं तो इसका कलर भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसमें कलर पास कर देता हूँ ब्लू। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये से जो क्लास है ये ब्लू में आपका कन्वर्ट हो गया। इसी को आप बिफोर में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम के पहले आपको शकील दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि एट्रीब्यूट का मतलब ही यही है कि आप जो HTML में देते हैं और अब जो भी एट्रीब्यूट देते हैं वो उसका नाम आप एट्रीब्यूट के पैरेंथेसिस में आप देंगे और उसके वैल्यू में जो भी कुछ होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। तो मैं इसमें लिंक पास करता हूँ https google.com सिंपल। अब मैं और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा कैपिटल लेटर में गूगल लिख दूँगा। अब सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपका गूगल दिखने लगा। तो मैं यहाँ जो ये पी टैग है इसको मैं ए टैग में कन्वर्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसका देखिए फॉन्ट साइज भी बढ़ गया। तो ये आपका एंकर टैग आपको दिख गया। अब इसी में मैं क्या करूँगा कि बिफोर में पास करूँगा ए और कंटेंट लिखूँगा और एट्रीब्यूट में जहाँ पे डाटा एट्रीब्यूट है यहाँ पे मैं सिंपली href पास कर दूँगा href। तो href में यहाँ पे एट्रीब्यूट है
इसका जितना वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, तो आपको गूगल से पहले ये वैल्यू आपको दिख जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं सेव नहीं किया हूँ, सेव कर जाऊँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए ये जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि एचरेफ के माध्यम से ये लिंक आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद गूगल है, आप चाहे तो यहाँ पे एरो का सिंबल भी दे सकते हैं। इसके बाद स्पेस देंगे और इस आप डुअल कोट देंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको सिंबल भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसका बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।